बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों की एक नुमाया खूबी बताई, अखलाक की दुरुस्तगी, ताल्लुकात की खराबी, फसाद की वजह, माशरत में, मईशत में, सियासत में बड़ी वजह अखलाक की खराबी। ताल्लुकात खराब हो गए, फसाद बरपा है, माशरत की बात हो, मईशत और मामलात की बात हो, सियासत की बात हो, हर जगह ताल्लुकात कशीदा है, ताल्लुकात खराब है। इसलिए कि अखलाक वाली नबी की उम्मत आज अखलाक से आरी होती जा रही है। नमाजी होंगे, हाजी होंगे, रोजेदार होंगे, अखलाक से खाली हो। माशरत अच्छी नहीं होगी, लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, मामलात अच्छे नहीं होंगे, लोग उनके साथ मामला नहीं करना चाहते, अखलाक खराब, अखलाक अच्छे नहीं। और अखलाक संवारने का एहतमाम अब कहीं भी नहीं रहा। इसकी फिक्र भी खत्म हो गई कि ये भी कोई खराबी है, हालांकि ये खराबी की जड़ है कि जितने आमाल सही या गलत, इसकी असल अखलाक है। अखलाक अच्छे हैं तो इसके मामलात अच्छे हैं, इसकी माशरत अच्छी है, इसके आमाल अच्छे हैं। अखलाक खराब हैं तो हर चीज खराब है, जड़ तो यही है। और प्यारे नबी तो फरमाया करते थे, अखलाक की जगह दिल है, दिल है। और आप फरमाया करते थे, यहां एक गोश्त का लोथड़ा है, अला इन्न फिल जसद लमुद्गा, यहाँ एक गोश्त का लोथड़ा है, इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाए, वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाए। तो अखलाक का मरकज दिल है कि अगर यहां जज्बात अच्छे हैं, ख्वाहिशात नेक हैं, फिर आज़ा और जवारिह से अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक नजर आएंगे। और यहां अगर शैतानी जज्बा है, शैतानी ख्वाहिशात हैं, ये बद अखलाक हो जाएगा। असल दिल है। यहां जज्बे कैसे पैदा हो रहे हैं? अगर यहां जज्बा पैदा हो रहा है कि सबसे नुमाया रहूं दुनिया में, यही पैदा होता है, सबसे नुमाया रहना चाहता है, मुझ जैसा कोई ना हो, तो फिर तो यहां हसद आएगा ना, फिर यहां कीना आएगा, यहां तकब्बुर आएगा।
यहां शैतानी जज्बा पैदा हुआ कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। जुल्म करेगा, नाइंसाफी करेगा। यहां गलत जज्बा आया, माल आना चाहिए, बस हलाल आए हराम। शैतानी जज्बा है कि माल आना चाहिए जैसे भी आए। इबादत हो रही होंगी, लेकिन जब मामलात में इसके अखलाक देखें तो सिफर। हकीम उलमा थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बाज लोगों का तकवा किलाब की तरह होता है। किलाब कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की तरह तकवा होता है कि जब वो पेशाब करता है टांग उठा लेता है कि कतरे न लगे, और मुंह से निजासत खा रहा होता है। तो फरमाया बाज लोग ऐसे होते हैं कि वजीफे तो नहीं छूटते, लेकिन खाने पीने में हलाल हराम की तमीज नहीं है। हजरत ने एक हिकायत लिखी, एक शख्स रिश्वत लेता था और उसकी एक टाइमिंग थी, और वही वक्त उसके वजीफे का भी था। गद्दी लगती थी, वजीफे कर रहा हो। तो रिश्वत सारे मामलात इशारों से तय होते थे, जबान नहीं खोलता था ताकि कहीं वजीफा खराब ना हो जाए। इशारों से चलते थे कि वजीफा खराब ना हो। तो ये किलाब की तरह तकवा है कि वो पेशाब के कतरों से तो अपनी टांग बचाता है और मुंह से निजासत खाता है। इसके वज़ाइफ तो चल रहे होते हैं, तस्बीहात भी चल रही होती है, मामलात कोई नहीं होता। हराम से बचने का एहतिमाम नहीं है। हवस जो है अंदर कि आना चाहिए माल, दुनिया में सबसे नुमाया रहना है, बदअखलाक आदमी। तो आज माशरत, मईशत, सियासत के माहौल में जो फसाद है, अखलाक खराब हो गए, अखलाकियात नहीं रही। यहां खुद गर्जी का जज्बा है, खुद गर्जी कि बस मेरी गर्ज पूरी हो जाए, चाहे कोई जहन्नुम में जाए, मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए। बीवी किस तकलीफ में है, बाप किस तकलीफ में है, औलाद किस दर्द में है, भाई के साथ क्या ज्यादती हो रही है, ना ना, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए। बाकी चाहे जिस आग में जले। इतना बदअखलाक है, इतना बदअखलाक। तो ये दिल खराब हो गया ना। जहां जज्बात बनते हैं, जहां ख्वाहिशात आती है, वो खराब हो गई। तो अखलाक खराब, मामलात खराब, माशरत खराब, रवैये खराब, जबान खराब, लबो लहजा खराब, दिल खराब हो गया। और इसके संवारने की फिक्र भी खत्म हो गई, एहतिमाम भी ना रहा। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, बदअखलाक आदमी अल्लाह के दरबार में आएगा, ढेरों नेकियां लेके आएगा, ये नफल, ये सदका, ये खैरात, ये उम्रे, ये हज, इबादत बहुत, और ये सारी ढेरों सारी नेकियां जिनके साथ बदअखलाकी की उनको देनी पड़ेंगी, और ये सारी नेकी भी खत्म हो जाएंगी। जो लोग जिनके साथ ज्यादती की वो अल्लाह की अदालत में कहेंगे, अल्लाह अब इसके पास तो कुछ नहीं रहा,
तो अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि इनकी बदियां इस आदमी के सर पे डाल दो, और यूं ये शख्स जो ढेर सारी नेकियां लेके आया था, दूसरों के गुनाहों का बोझ लेकर जहन्नम में जा रहा होगा। बदअखलाकी। आज अखलाक बदअखलाकी ने सारे ताल्लुकात खराब कर दी। खुद गर्जी है ना, बस मेरी चाहत पूरी होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए, चाहे वो ख्वाहिश जज्बा कितना ही शैतानी क्यों ना हो। घरों में इसने आग लगा दी। पहले आदमी जितना करीब रहता था राहत पाता था, अब कहता जितना दूर रहे इतनी राहत मिलेगी। जज्बे गलत हो गए, ख्वाहिशात गलत हो गए। अच्छे इंसान तो अच्छे अखलाक से होते हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। अच्छे इंसान तो अच्छे अखलाक से होते हैं, अच्छे कपड़ों से नहीं होते, अच्छे जेवरात से नहीं होते। इसकी अच्छाई तो इसके अच्छे अखलाक से है कि इसका दिल कितना अच्छा है, इसकी ख्वाहिशात कितनी नेक हैं, इसके जज्बात कितने अच्छे हैं। अब शैतानी ख्वाहिशात है कि किसी के पास कुछ ना रहे, सब मेरे पास सिमट के आ जाए। कोई कितनी तकलीफ में जाए लेकिन मेरी गर्ज पूरी हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। इस बदअखलाकी ने, इन शैतानी ख्वाहिशात और जज्बात ने आज सारे ताल्लुकात खराब कर दिए। 20 साल से पार्टनर चल रहे थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। 40 साल से एक दस्तरखान पे खाया, गलत जज्बे ने ऐसी बदअखलाकी दिखाई, मिलने के लिए तैयार नहीं। बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तो प्यारे नबी फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अखलाक अच्छे हो ना, अच्छे अखलाक, जिसका जज्बा नेक हो, ख्वाहिशात नेक बन जाएं, जिसके अखलाक अच्छे हो, फरमाया कोई शख्स जिंदगी की हर रात तहज्जुद में गुजार दे और जिंदगी का हर दिन रोजे में गुजार दे, जो अल्लाह का कुर्ब उसे मिलेगा, अच्छे अखलाक वाला भी वहीं खड़ा हो। इसलिए कि अच्छे अखलाक में आदमी को अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती, अपने मसालिह और अपने मफादात की कुर्बानी देनी पड़ती है। नमाजें पढ़ लेगा, हज उम्रे कर लेगा, ये सारी सयाहत भी हो जाएगी, आएगा जाएगा, लेकिन जहां अल्लाह के हुक्म के सामने इसे अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी की बात आई, अपने मफाद की कुर्बानी की बात आई, वहां ये दीनदार नजर नहीं आता, वहां इसकी दीनदारी नजर नहीं आती। इसलिए प्यारे नबी फरमाया करते थे, ये अच्छे अखलाक, ये नेक जज्बात इतनी बड़ी दीनदारी है, कोई आदमी जिंदगी का हर दिन रोजे से गुजार दे, कौन कर सकता? जिंदगी की हर रात तहज्जुद में गुजार दे, कौन कर सकता? फरमाया बिलफर्द कोई ऐसा कर ले तो जो मर्तबा और कुर्ब उसे अल्लाह के यहां मिलेगा, अच्छे अखलाक वाला भी वही खड़ा होगा। प्यारे नबी फरमाया करते थे, अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान अल खुलुकुल हसन। मीज़ान के तराजू में जो चीज सबसे भारी होगी
सबसे वजनी, जो मीजान के तराजू में जो चीज सबसे भारी होगी वो अच्छे अखलाक हो। अच्छे अखलाक तो माशरत अच्छी, मामलात अच्छे, ताल्लुकात अच्छे। इसके साथ से किसी को तकलीफ नहीं। सबसे भारी चीज अच्छे अखलाक। लेकिन इससे चूंकि नफ्स पे चोट लगती है, अगराज कुर्बान करने पड़ते हैं, ये अखलाक से आ रही होती है। नमाजी मिल जाएंगे, हाजी मिल जाएंगे, रोजेदार मिल जाएंगे, अखलाक वाली नबी की उम्मत में अखलाक वाले ढूंढने से मिलेंगे। इनके घर में वज़ाइफ चल रहे होंगे, लेकिन घर के माहौल में तंज और तनकीद भी चल रही हो, इज्जत नफ्स भी मजरूह की जा रही होगी। उस घर में रहना अजाब होगा। इतनी तंग करती है, इतना परेशान करता है। नमाज पढ़ रही होगी, रोजे रख रही होगी, अखलाकियात कोई नहीं, सारे ताल्लुकात खराब। पहले जबान मीठी होती थी, अब तो ऐसा लगता है इसमें कैंची आ गई, कटाई काट करते हैं। रिश्तों को काटती है जबान, ताल्लुकात को काटती है, जहर उगलती है। जबान की मिठास। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और अपने देहात की एक हदिया तोहफा लेके आया, कैंची। हजरत ये हदिया हमारे यहाँ का। हजरत ने वो नजरें झुकाई हुई थी, ले लिए और कहा बेटे कैंची लेके आए हो, सुई लेके आते ना, हमारा काम काटना नहीं है, हमारा काम जोड़ना है। पहले मुसलमान बेटी बहना जहां जाती थी दिलों को जोड़ दिया करती, अखलाक अच्छे होते, जहां जाती थी सबको मिला देती थी। जिस इज्तिमाइयत में दफ्तर में कारखाने में काम करता था मोहब्बत फैला दिया करती। अब तो काट रहा होता। क्यों? खुद गर्जी की जज्बात है, मफाद परस्ती के जज्बात, लालच आ गई है, हिर्स आ गई है, हवस आ गई है। क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या यूनिवर्सिटी, हर एक दूसरे के पीछे काट कर रहा होता। क्या फैक्ट्री, क्या कारखाना, हर एक दूसरे के पीछे बदखा बना होता है। और कहने में नमाजी, कहने में मुसलमान, अखलाकियात खत्म। दीन के 3 से 4 हिस्से का ताल्लुक अखलाक से, एक हिस्से का ताल्लुक इबादत से। तीन हिस्सों का ताल्लुक तो मखलूक से है ना, एक हिस्से का ताल्लुक इबादत से, जो बराह रास्त अल्लाह की इबादत की जाती है। अखलाक अच्छे, अच्छाइयां बताई अल्लाह के नबी ने एक मरतबा, और फरमाया इस्लाम की 70 से ज्यादा खूबियां हैं अखलाकी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह उनमें कोई मेरे अंदर भी हैं? फरमाया सिद्दीक तेरे अंदर तो सारी की सारी है। तेरे अंदर तो सारी है सारी।
लौ वुज़िन ईमान अबी बकर मअसाइरि उम्मा लरजह ईमान अबी बकर। एक तराजू में अकेले हजरत सिद्दीक का ईमान रख दो और दूसरी तराजू में पूरी उम्मत का ईमान रख दो, सिद्दीक का ईमान सब पे भारी हो जाएगा। अखलाक कैसे हैं? फरमाया सभी तेरे अंदर है। अकमलुल मुमिनीन अहसनुकुम खुलुकन। कमाली ईमान उसका है जिसके अखलाक में कमाल है। अखलाक बढ़िया, ईमान बढ़िया, तो अखलाक का ताल्लुक दिल से है कि यहां नेक जज्बात पैदा हो, नेक ख्वाहिशात पैदा हो, यहां हवस ना हो, यहां हिर्स ना हो, यहां गुरूर और ताल्ली और बड़ाई का जज्बा ना हो। ये बद अखलाकियां हैं जिससे आदमी के ज़ाहिरी आमाल भी खराब हो जाता है। प्यारे नबी फरमाया करते थे सारी अखलाकी खूबियों का खुलासा तीन चीजें फरमाया सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़ता है तो आगे बढ़कर उससे जोड़ ले। ज़ाहिर है मैं होगा तो कैसे जोड़ेगा? ये तो जिसका यहां ठीक होगा ना, यहां उसमें आजिजी होगी, इनकिसारी होगी। अगर तकब्बुर है तो उसने सलाम नहीं किया तो हम क्यों करें? वो बात नहीं करता तो हम क्यों करें? फरमाया सिल मन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम मुझसे जोड़ लो। अल्लाह की खातिर जोड़ लो। आगे एक कदम पीछे हटने वाला, झुक जाने वाला, इसे अल्लाह इज्जत देता है। इससे इज्जत खराब नहीं होती, इससे इज्जत बढ़ती है, इससे नाक नहीं कटती, इससे शान बढ़ती है। सिलमन कता, जो तोड़े तुम जोड़ो, जो जोड़े तुम उससे जोड़ो। ये तो बिराबरी है, ये तो बिराबरी है। ये नहीं करोगे तो जुल्म में चले जाओगे। अच्छे अखलाक तो ये कि जो तोड़ रहा है तुम जोड़ो। सिलमन का ताज वाफु अम्मन ज़लमक, जो ज्यादती करे और ना इंसाफी करे और तुम्हारा हक मारे और तुम्हारा ख्याल ना रखे, तुम उसको भी हक अदा करो। सुभान अल्लाह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, कहा मेरा भाई है, मेरे रास्ते में हमेशा कांटे डालता है, रुकावटें खड़ी करता है। अब मैंने तय कर लिया ये कांटे डालेगा तो मैं भी कांटे डालूंगा। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे वो कांटे डालता है, तू भी कांटे डालेगा, दुनिया कांटों से भर जाएगी, कोई कांटे उठाने वाला भी तो हो। अगर सभी ताल्लुकात खराब करने वाले होंगे तो बताइए ना, ताल्लुकात फिर ठीक कैसे रहेंगे? फिर सब बिखर जाएंगे। फिर तो कोई किसी का नहीं रहेगा ना अज़वाजी जिंदगी रहेगी, ना खानदानी जिंदगी रहेगी, ना मुसलमानों का आपस में कोई जोड़ रहेगा। कोई जोड़ने वाला भी तो। वाती मन हरुमक सिल मन कताक वाफु अम्मन ज़लमक। तो जो तोड़े तुम जोड़ो और जो तुम्हारा हक अदा न करे तुम उसका भी हक अदा, और जो तुम्हें न दे तुम उसको भी दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत का मिजाज बनाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है।
तुम जोड़ रहे हो, तुम माफ कर रहे हो, तुम उसके हक अदा कर रहे हो। ये नबी के अखलाक के ऊपर कहा तुम देने वाले बनो, तुम हुकूक अदा करने वाले बनो। सबको मिल जाएंगे, लेकिन अगर सभी हक का मुतालबा करने लगे और देने की फिक्र किसी को भी न हुई तो किसी की भी अदा नहीं होगी। तो अच्छे अखलाक, इससे ताल्लुकात खुशगवार बनते हैं, इससे ताल्लुकात खुशगवार हो, इससे जिंदगियां खुशगवार हो। प्यारे नबी फरमाया करते थे अज़हरुन्नासुल इल्म वज़य्यउल अमल वतहाबू बिल अल्सुन वतबागदू बिल कुलूब वतकातउल अरहाम फलानहुमुल्लाहु इंदा ज़ालिक फअसम्महुम व आमा अबसार। एक ऐसा वक्त आएगा मालूमात की कमी नहीं हो। हर आदमी कहता है मेरे पास बड़ी मालूमात है, और बटन दबाता है, किसी भी चीज की मालूमात चाहिए स्क्रीन पे आ जाएगा। मालूमात बहुत, वज़य्यउल अमल, अखलाक कोई नहीं हो, सीरत नहीं हो, किरदार नहीं हो, अमल कोई नहीं होगा। वतहाबू बिल अल्सुन वतबागदू बिल कुलूब, लोग जबान से मोहब्बतों का इजहार तो करेंगे, लेन देन में रस्म रिवाज तो पूरी करेंगे, लेन देन में रस्म रिवाज पूरे करेंगे, तोहफे तहैब रस्म रिवाज के मुताबिक देंगे, लेकिन दिल मोहब्बत से खाली हो। सच्ची नबी ने कैसी सच्ची बात फरमाई है, हमारा माहौल आज उसका मंजर पेश कर रहा। लेन देन में सारे रस्म रिवाज पूरे हो रहे, मोटे ताजे तोहफे तहैफ चल रहे, लेकिन दिलों में मोहब्बत नहीं है। वो तबागदू बिल्कुल वतकातउल अरहाम, सारे रिश्ते टूट फूट जाएंगे। जब ताल्लुकात खराब होते हैं, घरों में फसाद आता है, रिश्ते टूटते हैं, दिल एक दूसरे से टूटी हुई होते हैं, अल्लाह ताला फरमाते ऐसे घरों से मेरी रहमत रूठ जाती। फलानहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत। क्या मतलब? यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम। लोग कहते हैं बंदिश हो गई। अरे मियां, तुम्हारे घर में हर आदमी का दिल दूसरे से टूटा हुआ है, इससे और ज्यादा बंदिश और क्या होती है? ये तो आई हुई रिस्क को भी बंद कर देता है। ये बुराई, ये दिलों का आपस में टूटा हुआ रहना, इससे तो बंदिश खुद हो जाती है। घर से बरकत उठ जाती है, सुकून उठ जाता है, बरकतें खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी ने बताया फलानहुमुल्लाहु इंदा ज़ालिक, लेकिन साथ ये भी फरमाया फअसम्महुम व आमा अबसार। ये लोग बहरे हैं, बहरे गुंगे हैं, गुंगे बहरे गुंगे, बहरे अंधे, इबरत नहीं पकड़ते, इबरत नहीं लेते। तो रिश्ते खत्म, वतकातउल अरहाम, सारे रिश्ते टूट फूट जाते, मोहब्बतों के ताल्लुकात सब खत्म। कागज है ना, कागज, कागज के टुकड़े के साइज मुख्तलिफ हो, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उस गोंद से ये सारे टुकड़े जो मुख्तलिफ साइज के हैं एक कागज बन जाता है। पत्थर के टुकड़ों का साइज मुख्तलिफ हो, मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट सही हो, एक दीवार बन जाती। लोहे के टुकड़ों का साइज मुख्तलिफ हो, वेल्डिंग करने वाला अच्छा हो, एक दरवाजा बन जाता। लकड़ी के साइज मुख्तलिफ हो,
काम करने वाला अच्छा हो तो कील से एक पलंग बन जाता। घर है ना, खानदान है, हर एक की तबीयत मुख्तलिफ होती है, सबके भाइयों में मिजाजों में फर्क होता है। घर में मुख्तलिफ अफराद हैं, मुख्तलिफ तबीयतें और मिजाज हैं, लेकिन नबी के अखलाक घर में आ जाएं तो ये घर बन जाएगा। इस घर में प्यारे नबी के प्यारे अखलाक आ जाए ना तो ये घर बन जाएगा, वरना तो सबका रुख अलग अलग होगा। कागज को जोड़ती है ना, पत्थर को सीमेंट जोड़ता है, लोहे के टुकड़ों को कीले वेल्डिंग जोड़ती है, लकड़ी के टुकड़ों को कील जोड़ देती है। इंसानों के दिलों को नबी के अखलाक जोड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। अच्छे अखलाक। एक दर्जे का अखलाक तो ऐसा है, अगर किसी की जिंदगी में वो भी नहीं तो वो जालिम है। एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, कहने लगा या रसूल अल्लाह उहिब्बु अन अकून अअदल अन्नास, मैं चाहता हूं मैं इंसाफ की जिंदगी गुजारूं, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। उहिब्बु अन अकून अअदल अन्नास। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पैमाना, उसका मेयार ये बताया, अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन अअदल अन्नास। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद कर लो, तो तुम इंसाफ की जिंदगी गुजारोगे। ये है अखलाक, कम से कम दर्जे का अखलाक। मैं चाहता हूं ना कि मेरे पीछे कोई गीबत ना करे, तो दूसरा भी तो चाहता है। कोई चाहता है ना, मैं चाहता हूं ना कि मेरे कुछ कोई बदगुमानी ना करे, दूसरा भी चाहता है। मैं चाहता हूं कोई मेरी इज्जत नफ्स मजरू ना करे, तो दूसरे का भी तो ये हक है ना। मैं चाहता हूं ना दूसरे का रवैया मेरे साथ अच्छा हो, तो दूसरा भी तो यही चाहता है। ये तो बड़ा जुल्म है भाई। अपने लिए कुछ और पसंद करो और दूसरों के लिए कुछ और रवैया इख्तियार करो, यही तो बदअखलाकी है। ये देख लो ना भाई कि आज जो बहू सास के सास कर रही है, एक लम्हे के लिए सोच ले कि इस सास की जगह पर अगर मैं होती और कोई बहू मेरे साथ करती तो मुझे कैसा लगता। आज जो सास बहू जो सास के साथ कर रही है, हा? और जो सास बहू के साथ कर रही है, एक लम्हे के लिए सोच ले कि अगर आज मैं बहू होती तो ये रवैया जो मैं कर रही हूं कोई मेरे साथ करता तो मुझे कैसे लगता। अगर अच्छा ना लगता, तुम कर रही हो तो ये जुल्म है ना, ये बदअखलाकी है। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, एक लम्हे के लिए अपने आप को वहां खड़ा करो। शोहर बीवी के साथ जो सलूक कर रहा है, एक लम्हे के लिए सोचे ना, अगर यही सलूक कोई मेरे साथ करे तो। किसी के मैंने पैसे देने हैं, वादा किया है और मैं उसको टाल रहा हूं, एक लम्हे के लिए सोचे अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसे लगेगा। तकलीफ होगी ना, बुरा लगेगा। हम शिकवे तो करते हैं यार दफ्तरों का हाल बहुत बुरा है, बगैर पैसों के काम होता नहीं, कोई काम करता नहीं, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो उससे भी ज्यादा लेता हूं। अखलाकियात खत्म हो कि जो मामला कर रहे हो ये तुम्हारे साथ अगर हो तो कैसे लगेगा। मेरी बेटी कहीं हो बेआई गई, जरा सोचे आदमी कि जो दूसरी की बेटी मेरे घर में आई है तो मैं क्या चाहती हूं कि मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करे।
तो क्या तुम अपने बेटे के बारे में ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भी इस बहू के साथ ऐसा बर्ताव करे? वहां तो चाहते हो कि वो बहू को, मेरा दामाद मेरी बीवी बेटी को अच्छे तरीके से रखे, और यहां अगर बेटा इस बहू को अच्छे तरीके से रखे तो तकलीफ शुरू हो जाती है। इतने अच्छे तरीके से क्यों रख रहे हो भाई? इतना अच्छे तरीके से नहीं रखते। ये तो अखलाक का नहीं है। वहां चाहता है कि मेरी बेटी के साथ मेरा दामाद अच्छा बर्ताव करे, तो यहां ये क्यों चाहत नहीं कि मेरा बेटा भी मेरी आने वाली इस बहू के साथ अच्छा बर्ताव करे? यकीन जानिए आज इन अखलाक के ना होने की वजह से सारे ताल्लुकात खराब हो गए, और इस पर तवज्जो भी नहीं, इस पर तौबा भी नहीं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर देता है भाई, ये जो बंदों के साथ ज्यादती कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करता जब तक कि बंदा माफ नहीं करता। मैं किसी की बेटी के साथ जो सलूक कर रहा हूं, एक लम्हे के लिए सोच ले, कल मेरी बेटी भी तो किसी के यहाँ जाएगी। किसी का दिल का टुकड़ा होता है, कलेजा होता है, तुम्हें कितना दर्द होगा। नमाजी, इबादत, वज़ाइफ, अखलाक कोई। हमने आज दीनदारी चंद इबादत का नाम समझ लिया। चंद इबादत का नाम हमने दीनदारी समझ लिया। तभी तो ताल्लुकात अच्छे नहीं, बरकतें नहीं, सुकून नहीं। अच्छे अखलाक अच्छे ईमान की अलामत, अच्छी ईमान की अलामत। अखलाक कैसे? और मेरे अजीजों, जब घर घर में ये ज्यादती और ये बदअखलाकी और ये जुल्म होता है ना, फिर अल्लाह का पैगाम है, फिर जालिमों पर हम जालिम मुसल्लत करते हैं। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून। जहां मुझे इख्तियार है, जब मैं वहां जुल्म कर रहा हूं, तो फिर मेरे ऊपर ऐसे मुसल्लत होंगे जो अपने इख्तियारात से मुझ पे जुल्म करेंगे। और हर आदमी जुल्म में पिस रहा है ना। कि ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने दायरे में कितना इंसाफ कर रहा हूं। जुल्म तो अखलाक, ये दिल का गलत जज्बों से पाक होना। इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, ये दिल ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए। तो आदमी के दिल में नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात पैदा हो जाएं, तो आदमी के ज़ाहिरी अमाल भी ठीक हो। फिर इसके फैसलों से, इसके रवैये से, इसके लेन देन से, इसकी माशरत से दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा। और बताइए, ये इंसाफ अगर हमारे घरों में आ जाए तो घर जन्नत ना बन जाए? माशरे में आ जाए तो माशरे जन्नत ना बन जाए? ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बीमारी है, खुद गर्जी या खुद गर्जी। ऊपर से लेकर नीचे हर आदमी अपने दायरादार में खुद गर्ज है। चाहे उसके लिए मुल्क देना पड़े, कौम देने पड़े, मिल्लत देनी पड़े, पूरी कौम का सौदा करना पड़े, बस मेरी गर्ज पूरी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे कि मेरे मफादात पे जद ना हो, मेरे अगराज पूरे हों, ऊपर से लेकर नीचे तक।
किसी का दायरा छोटा है, किसी का बड़ा है। कि मुझे ये ख्याल नहीं है कि अखलाक का तकाजा क्या है, दीन का तकाजा क्या है। तकलीफ ना हो। अबू सलमा, कबीला बनी सलमा का एक शख्स, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, उनको कोई बात कह दी जो सख्त बात थी। अब जब सख्त बात थी, सुभान अल्लाह, फौरन एहसास हो उससे माफी मांगी। कहाँ वो एक आम सा आदमी और कहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, इतने बड़े आदमी। उससे कह रहे भाई मुझे माफ कर दो, और जो मैंने तुमसे कहा तुम मुझे कह दो ताकि बदला हो जाए, माफी हो जाए। उसने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। कहा अगर नहीं कहूंगा तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में चले जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा ये अजीब आदमी है, बात भी खुद सख्त की और फिर शिकायत लगाने के लिए खुद ही चले जाएंगे। तो समझदार थे, कह लगे पता ही कौन है, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। ये नाराज हो गए तो अल्लाह के नबी नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह के नबी नाराज हो गए तो अल्लाह का रसूल नाराज, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, आपने उसे बुलाया, क्या ठीक है तुम वैसा तो ना को जैसे तुमसे कहा गया है, लेकिन ये कह दो कि ए सिद्दीक अल्लाह तुझे माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़े अखलाक वाले से भी जबान में कुताही हो सकती है, लेकिन अगर यहां दिल साफ है ना, जज्बात अच्छे हैं, ख्वाहिशात नेक हैं, तो जहां गलती होगी फौरन माफ कर देना, भाई मुझसे गलती होगी, मैंने कोई सख्त बात करी तो माफ कर देना, भाई दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, भाई मैंने आपसे बात कह दी थी, अल्लाह के लिए मुझे माफ करो। ये अलामत है कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे सलीम दिल अता फरमाया, इसको अल्लाह ने पाकीज़ा दिल दिया हुआ है, अल्लाह ने इसे पाक दिल दिया हुआ है कि बद अखलाकी का दाग आया चुभने लग गया, बद अखलाकी का दाग आया चुभने लग गया। जब आदमी कपड़ा साफ हो ना, अच्छा साफ सुथरा कॉटन पहना हुआ हो, कोई दाग लग जाए फौरन चुभता है, और सारा ही दामन गंदा हो, दाग लग जाए परवाह नहीं होती। तो जब साफ दिल होता है, कहीं जरा सी बदअखलाकी का दाग लगा, चुभन शुरू हो गई, भाई माफ कर, साफ हो जाए। लेकिन जब सारा ही दिल स्याह है तो जितनी भी बदअखलाकियां करता रहे एहसास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। तो मेरे अजीजों, बड़ी दौलत है, अल्लाह हमें अपने नबी के अखलाक का हिस्सा नसीब फरमा दे। बड़ी दौलत, कमाल दर्जे की बुजुर्गी है, कमाल दर्जे की बुजुर्गी, अच्छे अखलाक, कि कम से कम दर्जे का खुलुक यह है कि मेरी ज़ात से, मेरी रवैये से, मेरी ज़बान से, मेरे माशरत से, मेरे लेन देन से किसी को तकलीफ ना हो। अब जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं ना, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, किसी की इज्जत से खेलना कोई बात ही नहीं, किसी की इज्जत को उछाल देना कोई बात नहीं, सुनी सुनाई बात पर किसी से बदगुमान हो जाना, तोहमत लगा देना, बदगुमानी करने लगना कोई बात ही नहीं, हराम है, हराम हराम है। इंजाकुम फासिकुम बिनबइन, कोई फासिक फाजर आदमी से तुम्हें कोई खबर पहुंचे तो तहकीक कर लो ना मियां, क्यों बदगुमानी कर लो।
तो आज अखलाकियात का जनाजा है, अखलाकियात नहीं। बगैर सोचे समझे किसी के बारे में गलत खबर आई, आगे फैला दी, इसको आगे फैला। इसलिए प्यारे नबी फरमाया करते थे, तुम अच्छा गुमान रखो ना, तो इबादत मिलेगी, सवाब मिलेगा। बदगुमानी करोगे पकड़ होगी। अच्छा गुमान, तो अच्छे अखलाक, इसकी मश्क हो, इसका एहतमाम हो, कि जहां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इबादत की हमें तौफीक दे रखी है, नमाज का एहतमाम होता है, रोजों का एहतमाम होता है, वहां फिर हमारा दिल साफ हो। तो हमारा दिल कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, तकब्बुर से, हाँ, और शैतानी जज्बात और ख्वाहिशात से पाक, इसका एहतमाम। यौम ला यनफ़उ माल वला बनून, उस दिन तो न माल काम आएगा और न औलाद काम आएगी। क्या काम आएगी? अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ये साफ दिल काम आएगा बस। आमतौर पर जब आदमी मुसीबत में फंसता है तो अगर साहिब हैसियत तो आदमी कहता है मियां निकल जाएगा, पैसा है इसके पास। कहीं रुकावट आ जाए तो कहता कोई बात नहीं, निकल जाएगा, औलाद जवान है इसकी। तो अल्लाह फरमाए यौम ला यनफ़उ माल वला बनून, वहां जब फंसेगा तो ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। आमतौर पे आदमी इन दोनों चीजों पे दुनिया में तकिया करता है ना, आमतौर पे दुनिया में इन दोनों चीजों पे एतमाद करता है। आमतौर पे ज़हनियत ये होती है कि ये हो गए तो बस मुश्किल से निकल जाएगा। फरमाया वहां मुश्किलात से निकलने का एक ही रास्ता है, अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये कितना सेहतमंद दिल लेके आया है, इसके दिल में कितनी सलामती है। शिर्क से, रियाकारी से और बदअखलाकी के जरासीम से ये कितना साफ सुथरा है। इसकी बुनियाद पर इसको निजात मिलेगी, इसकी कीमत लगेगी। वहुस्सिला मा फी सुदूर, जो दिल में होगा सामने प्लेट में आ जाएगा। अब तो हम अंदर छुपा के रखते हैं ना, तो आदमी ये सोच ले कि मेरा दिल साफ है या नहीं, तो देख ले अगर अंदर की चीजें अल्लाह बाहर दिखा दे, शर्मिंदगी होगी नहीं होगी? तो अंदाजा हो जाएगा कि अंदर क्या कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे गलत जज्बात, ऐसी हराम ख्वाहिशात, ऐसी शैतानी ख्वाहिशात हैं। सर तसव्वुर करें अगर अंदर की ये सारी चीजें बाहर आ जाएं तो लोग देखें तो शर्मिंदगी होगी नहीं होगी? अगर शर्मिंदगी हो रही है तो अल्लाह तो देख रहा है। फिर इसी का नाम दिल की सलामती है ना, कि शर्मिंदगी ना हो। यूं तो छुपा के रखता है ना कि किसी को पता ही नहीं अंदर कितना कीना भरा पड़ा है, कितने अपनों के लिए मनफी जज्बात हैं। लेकिन अगर वो शक्ल में आ जाए रुसवा हो जाएगा। तो यही दिल की खराबी है। तो वहुस्सिला मा फी सुदूर, एक दिन आने वाला है अंदर की सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, ये है तेरे अंदर। तो अल्लाह ताला भाई हम सबको अच्छे अखलाक नसीब फरमाए, हाँ, अखलाक नसीब फरमाए। और कम अज कम दर्जे का अखलाक ये है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही रवैया, वही तर्ज अमल अपनी माशरत में, अपने लेन देन में दूसरों के साथ करें। मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ झूठ बोले ना, मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ खयानत करे, मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ वादा शिकनी करे। ये बदअखलाकी में अपने लिए नहीं चाहता, तो फिर दूसरों के साथ अगर ऐसा करोगे तो ये बदअखलाकी है ना।
यही तो बदअखलाकी है। तो अच्छे अखलाक वाला महबूबियत पाता है, महबूबियत पाता है, दुनिया में भी मार्केट में भी महबूबियत पाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छे अखलाक में ताकत रखी है। लोग इस पे एतमाद करते हैं, लोग इस पे भरोसा करते हैं। देर लगती है लेकिन एक वक्त आता है भाई, ये आदमी सच्चाई में अपनी एक ताकत है, दयानत में अपनी एक ताकत है, वादे पे पूरा उतरना इसका अपना एक वजन है। अच्छे अखलाक की अपनी ताकत है, लेकिन मार्केट में है नहीं। तो अच्छे अखलाक ये दीनदारी के 3 हिस्से हैं भाई। एक हिस्सा इबादत का है, एक हिस्सा अकीदे का है, 3 हिस्से का ताल्लुक अखलाक से है। वो अखलाक की इबादत है। तो अल्लाह ताला भाई हम सभी को और हमारे घरों में अखलाक वाली और बढ़िया अखलाक वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अदद खल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व रिज़ा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनीत अला नफ्सिक। या अरहमर राहिमीन, हमने जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा। हमें ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए मौला हमें अपने प्यारे नबी के प्यारे अखलाक का बढ़िया हिस्सा नसीब फरमा। हमें पूरी ज़िंदगी अखलाक वाली अता फरमा। हमारी सारी अखलाकी कमज़ोरियों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अरहमर राहिमीन, कदम कदम पे अच्छे अखलाक अपनाने में हमारी मदद और नुसरत अता फरमा। है मौला अपने नबी के अखलाक वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अपने फ़ضल से मौला करीम बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से, बुरे अखलाक से महफूज फरमा। हमारे बच्चे बच्चियों को है मौला अपना भी वालिदैन का फर्मा बरदार बना। अपने फ़ضल से हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बना, राहत का ज़रिया बना, इज़्ज़त का बाइस बना, और हमारी औलादों को हमारे लिए राहत का, सुकून का, इज़्ज़त का बाइस बना। हमेशा अपने बच्चे बच्चियों की तालीम, तरबियत, ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मौला हलाल अता फरमा, बरकत वाला अता फरमा, हराम से महफूज फरमा। ए मौला करीम हमें तुम्हारे दिलों को गलत जज्बों से महफूज फरमा। नेक ख्वाहिशात नसीब फरमा, नेक जज्बे नसीब फरमा। ए मौला करीम गलत जज्बों से, हराम ख्वाहिशात से, गलत ख्वाहिशात से हमारे दिलों को पाक फरमा, साफ फरमा। या अरहमर राहिमीन हमें रूहानी जिस्मानी सेहत नसीब फरमा। हमें जिस्म के लिहाज से भी ए अल्लाह बीमारियों से महफूज फरमा, रूह और दिल के लिहाज से भी बीमारियों से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन हादिसात, सानिहात, मूज़ी और देरपा बीमारियों से महफूज फरमा। हमेशा नेमतों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा और नेमतों पे दिलो जान से शुक्रगुजारी अता फरमा। एहसान शनासी नसीब फरमा, नाफरमानी से और एहसान फरामोशी से महफूज फरमा। ए मौला करीम तमाम हादिरीन हादिरात, सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, बीमारों को सेहत कामला, शिफाए आजला नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। अहले इस्लाम को नेक सालेह क़ियादत नसीब फरमा। बेदीनों से, जुहला से, तीन दुश्मनों से इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। ए मौला करीम दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। जो भी जहाँ कहीं भी तेरा दीन का काम इखलास से कर रहे, जो तेरे यहाँ मकबूल हैं, उनकी मदद और नुसरत फरमा। हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा।
ऐ मौला हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। ऐ मौला करीम फ़लस्तीन की गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। वहाँ अपनी कुदरत के अजाइबात दिखा, अपनी मदद और नुसरत की वाज़ेह शक्लें दिखा। है मौला अपने फजल से उनके कुर्बानियों को कबूल फरमा कर उम्मत में दीनी बेदारी पैदा फरमा, उम्मत में ईमानी बेदारी पैदा फरमा, उम्मत में इस्लामी वहदत पैदा फरमा, उम्मत में ईमानी वहदत पैदा फरमा। अहले ईमान को नफरतों से और बेदीनी से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा, उनको आपस में बहम दस्ते गरीबान फरमा। ऐ मौला उन्हें उनकी ताकतों को उन्हें तंगो रुसवा, उन्हीं ताकतों में रुसवा और दलील फरमा। उनके शर से और उनके फितनों से अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, इससे इस्तेहकाम अता फरमा। या नेकी की और खैर की और तामीर की कुव्वतों को गलबा नसीब फरमा, शर की और बुराई की और तखरीब की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मौला जो यहाँ दीन दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है और बेहयाई और फहाशी को फ़रोग दे रहे अहले पाकिस्तान को उनके शर से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम हमारे हाल पे रहम फरमा, हमें सलामती अता फरमा, हमारे शहर को सलामती अता फरमा, हमारे मुल्क को सलामती इस्तेहकाम अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामती अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रहमतिक।